हस्त निर्मित गलीचों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात भदोही जिला, जहां है वाल्मीकि की तपोस्थली, जहां लव कुश कुमारों ने वीर बजरंगबली को बनाया था बंधक, जहां महादेव की जटाओं से निकली गंगा, जहां जगत जननी जानकी धरती में हुई है समाहित, अविरल गंगा जहां भक्तों पर बरसाती है दया, जहां काशी के कड़कड़ में शंकर का होता है दर्शन, बाबा सिमराजनाथ से लेकर तिलेश्वर नाथ, बड़े शिव और हरिहर नाथ की है मौजूदगी। अब उस स्थान का लिखा जाने वाला है ग्रंथ, और इस ग्रंथ में होगी भदोही की धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक समेत भौगोलिक जानकारी। नमस्कार। वर्ष 1994 में भदोही जिला तो बना, लेकिन भदोही की वह वास्तविक खोज आज तक नहीं हो पाई जिसकी दरकार है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक समेत सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं से अभाव देखने को मिला है। बीच बीच में थोड़ा प्रयास होता रहा, लेकिन वो किसी ग्रंथ के रूप में ही इंगित होता रहा। अब प्रयास और पहल भदोही एक खोज के रूप में महाग्रंथ को लेकर हुई है। हमारे साथ जिला आबकारी अधिकारी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजकुमार पाठक जी मौजूद हैं, और तमाम पत्रकार, साहित्यकार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जिला आबकारी अधिकारी जी हमारे साथ हैं। सर, शुभ नाम? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है और मैं यहाँ पे जिला आबकारी अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। ये पहल शुरू हुई है भदोही एक खोज की, तो किस रूप में इसे लेते हैं, कैसे संज्ञान में ये आया, संक्षेप में बताएं। ये खोज एक दिन का प्रयास नहीं है। जब आप व्यक्ति के अंदर एक अपना एक राष्ट्रबोध होता है कि हमें जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उसका ऋण हमारे ऊपर है, और ये निश्चित है कि इस संसार से जाने के पश्चात उस ऋण को हमने कैसे चुकता किया, अदा किया, ये भावना अगर हमारे अंदर बलवती है तो हम इस प्रकार की कामों में आगे बढ़ सकते हैं। और ये भदोही एक खोज उसी की दिशा में एक प्रयास है कि हम जिस मिट्टी पर हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, बहुत से लोगों का जन्म क्षेत्र है, उसके बारे में हम खुद जानें, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाएं, और आने वाली संततियों के बोध के लिए ये ग्रंथ की महती आवश्यकता है, ताकि इस राष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है वो युगों युगों तक कायम रह सके। भदोही एक खोज के अन्य सदस्यों से भी हम बात करते हैं, मिलवाते हैं। क्या है पूरा खाका, भदोही का खोज कैसे होगा, किस क्षेत्र में आगे, किस रूप में भदोही को एक मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार। आइए हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं, तरह से इसे मूर्त रूप देंगे। वस्तुतः मेरा तो जन्म स्थान भदोही जनपद है। भदोही जनपद, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, कि भरद्रोही से भदोही बना है। भरों का राज्य था यहाँ पर। मौनस वंश के राजपूतों ने उन्हें खदेड़ा, क्योंकि भरद्रोही भरों का राज्य था। ये तमाम 3-4 गाँव के बाद एक कोट पड़ती है, जो कि वहाँ के राजा हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, और ये बड़े अत्याचारी हो गए। और उस अत्याचार का वर्णन यहाँ पर करना अभीष्ट नहीं है। उनसे मुक्ति दिलाई हमको इन मौनस वंशीय क्षत्रियों ने, तो इससे इसका नाम भदोही पड़ा। तो भदोही का वैदिक युग से लेकर आज की स्थिति तक कैसे इसका विकास हुआ, क्योंकि पहले तो घना जंगल था, ये सब पहल हुई है भदोही एक खोज, क्या स्वरूप है, कौन सा आकार देने जा रहे हैं? भदोही एक खोज, यह एक बड़ी अच्छी मुहिम हमारे माननीय जिला आबकारी अधिकारी महोदय जी ने चलाया है, और इस मुहिम को पूरा करना हम लोगों का लक्ष्य है।
अनादिकाल से लेकर के आज तक की भदोही की जो स्थिति है उसको खोजना, ढूंढ निकालना, उसके एक एक तथ्यों को, ये हम लोगों का उद्देश्य है। चाहे वो इतिहास हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे राजनीति हो या अन्य कोई भी पहलू जिले का हो, यहाँ पर पौराणिक काल के भी अवशेष जो है देखने को मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं। तो जब ये हम लोग खोज करेंगे तो ऐसे तमाम तथ्य प्रकाश में आएंगे जो अभी तक जो है छुपे हुए हैं। हमारे आदरणीय रामाचार्य पांडे जी ने भदोही जनपद के पौराणिक स्थलों की खोज किया है। उन्होंने एक लेख लिखा था विंध्य वैभव, जो एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था कमिश्नरी से मिर्जापुर के द्वारा, जिसका संपादन मैंने किया था। तो उसमें उन्होंने यहाँ के चकवा महावीर मंदिर, सिमराधनाथ और तिलेश्वर महादेव, इन तीनों मंदिरों को पौराणिक काल का मंदिर बताया है। अब इन पर हम लोगों को और विशेष खोज कर करके समाज के समक्ष ले आना है और भदोही का एक ऐसा ग्रंथ तैयार करना है भदोही जनपद का, जिससे कि भदोही की जो तमाम छिपी हुई चीज़ें हैं वो प्रकाश में आ सकें और लोग चाहेंगे। भदोही ही नहीं, ये काशी राज्य का एक हिस्सा रहा है। जिस तरह से काशी विद्वानों की राजधानी है, उसी तरह से ये जो भदोही जिला के नाम से आज जाना जाता है, यह भी विद्वानों का गढ़ रहा है। लेकिन अभी तक वस्तुतः भदोही के इतिहास से, यहाँ की उपलब्धियों से यह जनपद बिल्कुल अछूता रहा है। की पहल शुरू हो चुकी है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। और ये चिराग जल रहा है भदोही एक खोज के रूप में। तो फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।